हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो में सिलेबस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब मन में सवाल आता है कि सर सिलेबस को आए वो तो 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो अब सिलेबस जानने का क्या मतलब है? जानने का मतलब ये है कि देखो, अगर स्टार्टिंग में सिलेबस हमको पता चल जाता है ना, तो उसका नुकसान क्या है, स्पेशली खास करके इस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को ही सीधा इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बट जैसा गवर्नमेंट ने कहा था और बीइंग अ टीचर मुझे जैसा फील होता है कि स्टार्टिंग में सिलेबस बताना थोड़ा रिस्की था। रिस्की ये था कि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं। इवन क्लास में भी जब टीचर्स पढ़ाते तो उसको ध्यान नहीं देते, राइट? अभी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 या 3 ही चैप्टर बचे होंगे या मे बी शायद 4 चैप्टर, बट ऑलमोस्ट पोर्शन खत्म हो गया है, राइट? तो अब थोड़ा एक आइडिया लगते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, धीरे-धीरे रिविजन्स करेंगे। तो रिविजन्स करने के लिए तुम्हें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस पे हमें कम फोकस करना है, ठीक है? तो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है। और मैंने देखो बहुत ही अच्छे से मैंने एक-एक सारा सेक्शन डिवाइड कर दिया, इवन पेजेस नंबर भी लिख दिए हैं, जो भी जहाँ पे ज़रूरी लगा मुझे। बाकी जहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से मैंने पूरा सेपरेट करके डिवाइड करके इंग्लिश में कर दिया है। गुजराती में आपको अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे ईज़िली मिल जाएगा, बट उसको मैंने पूरा इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र उसका जो आई मीन ट्रांसलेट नॉट ट्रांसफ़र आई मीन ट्रांसलेट जो मैंने इस तरह से किया है और एक्सप्लेनेशन भी इस तरह से दूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो तीनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो है हमारा क्लास 12 का, उसका सिलेबस इन्फॉर्मेशन। और याद रखना, ये सिर्फ 2020 और 21 के लिए है। इट मे पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ अच्छा हो जाए, तो हमें पूरा वापस पढ़ना पड़े, जो मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे। तो सिर्फ ये उनके लिए है जो इस साल 12th की एग्जाम देने वाले हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। मैं वही चीजें बताने वाला हूँ जो सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है, राइट? अब जैसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें से क्या क्या उन लोगों ने हटा दिया है, बस मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं कुछ चीजें ऐसे बताते रहूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि और क्या क्या मेहनत करनी है, ठीक है? तो पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। ये हमारा पार्ट 1 है। हम सबको पता है 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों में ही कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें क्या क्या रिड्यूस है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 14 टू 16, राइट? ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 ऑलमोस्ट दोनों ये सेम ही है, जैसा 14 से 16 है वैसा ही 10 टू 12 है। और ये दोनों मतलब इलस्ट्रेशन नंबर भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, ये पूरा का पूरा सिलेबस में से हटा दिया है। हालांकि अच्छी बात है हटा दिया गया, लेकिन इसके पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो याद ये रखना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज का 11 और साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू 11, राइट? हमें वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? तो याद रखना कि जो इग्नोर किया है वो तो इग्नोर है, ठीक है, उसको साइड में रखो। जो लेकिन करना क्या है, उस पर फोकस बना के रखना, ठीक है? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी नहीं हटाया गया, ठीक है? और चैप्टर नंबर 3 में से भी कुछ भी नहीं हटाया गया। रीजन ये है कि ये चैप्टर तो वैसे ही बहुत छोटा है, इसमें से कुछ हटाने जैसा है नहीं। और बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कभी भी 5 टू 6 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं पूछते हैं, राइट? फाइनल अकाउंट का तो यही है ना कि 5 या 6 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो अगर वो क्वेश्चन हटा भी देंगे तो फिर पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो अच्छा हुआ कि इसमें से कुछ हटाया नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है? और अच्छे से सॉल्व करना है और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करते रहना। तो एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। पर ये सारी चीजें तभी करना जब आप लोग ऑलरेडी एक बार चैप्टर कंप्लीट कर चुके, सारी चीजें पढ़ चुके हो। और अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसके बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किया है सारे चैप्टर से रिलेटेड, वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है? आपको अगर वीडियोस के लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा सारे वीडियोस के लिंक, ठीक है? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में इलस्ट्रेशन नंबर 12 है और एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट? एक एग्जाम्पल गया है और एक क्वेश्चन गया, और ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें से आपका आएगा रीवैल्यूएशन के लिए एक छोटा सा ब्रैकेट दे देंगे, एक 2 वैल्यू देगी, एक मार्केट वैल्यू, एक बुक वैल्यू, उसमें से कंपैरिजन करके हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री करनी होती है। और एक आ जाता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट? जो एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, राइट? एग्जाम्पल नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यही बेसिकली आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फोकस कहाँ बना के रखना है वो भी हमें पता होना जरूरी है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे ज्यादा रिलीफ जो है बच्चों को वो इसी चैप्टर में मिला हुआ है, एडमिशन वाले में से। रिलीफ क्या मिला है कि इसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 26 टू 30 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 हटा दिया गया। पूरा का पूरा जो मेन क्वेश्चन था, जो जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता था, पूरा का पूरा पोर्शन वही हटा दिया गया है।
अब ये है कि इसके पहले के जितने क्वेश्चन यानी 26 से पहले के और एक्सरसाइज के 15 से पहले वो सारे अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन हटा दिया गया, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना। रीजन ये है कि नॉलेज रहेगा तो अच्छा है, और इनका जो नॉलेज है वो तुम्हें बाकी के क्वेश्चंस में तो काम आने वाला ही है, राइट। सो पढ़ते रहना अच्छे से इसको। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 हमारा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब सवाल है कि सर इसमें से क्या हटाया है, तो इसमें से देखो सबसे पहले तो इन लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 24 टू 27 हटा दिया गया है, राइट। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 24 टू 27, और एक्सरसाइज में है 16 टू 19, राइट। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हटा दिया, तो इसमें बेनिफिट हो गया कि ज्यादा हमें ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ओके। और लोन वाले जो क्वेश्चन है, लोन वाले क्वेश्चंस वैसे भी एग्जाम में रेयरली आते हैं इस चैप्टर में से, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। और हालांकि मैंने कहा ना कि सजेशन यही है सभी के लिए कि एटलीस्ट एक बार पढ़ना जरूरी है। एक बार पढ़ लोगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि इन केस अगर कभी कोई पूछ ले, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जनरली, तो थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज होगा, ठीक है। खुद के लिए पढ़ना, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर के बेस पे, एग्जाम के बेस पे पढ़ लो और बाद में सब बोलो कि सर आपने तो बोला था एग्जाम में से आएगा लेकिन इसमें तो कुछ आया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 टू 9, देखो पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन ही गायब कर दिया, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन करना है, वो भी नंबर 1। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 पूरा का पूरा हटा दिया गया। हालांकि मैं आपके लिए बता दूं तो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और ये जो भी उन लोगों ने रिड्यूस किया है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही है। कहने का मतलब है कि अगर वो रिड्यूस नहीं भी करते तो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या है सर इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो भी कौन सा, सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं। और साथ में एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में, 6 में जर्नल एंट्रीज करनी है, वो सारे तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन है जो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आने वाले ईयर्स में जब तुम जाओगे कॉलेज में पढ़ाई करोगे या जो भी तुम कोर्स करते हो, CS वहां पे इनका यूज होगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। तो ये था पार्ट 1 के बारे में। अब बात करते हैं पार्ट 2 का। पार्ट 2 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पेज नंबर भी लिख दिया। रीजन ये है कि इसमें थोड़ा सा ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता, बहुत सारे क्वेश्चन से, तो मैंने कुछ पेज नंबर दे के हिंट दे दिया है कि उन बच्चों के लिए भी जिनको समझ में नहीं आएगा वो आसानी से थोड़ा ढूंढ सके, मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं। अब जैसे इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। क्या है? पॉइंट नंबर 2 में है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी जो है पेज नंबर 1 पे वो पूरा का पूरा हटा दिया है, पर एक बार रीड कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए तुम्हारे लिए काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या नेक्स्ट हटा है, तो पॉइंट नंबर 3, राइट। बुक में देखोगे तो फर्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 1 2 3 करके लिखा हुआ है, और जब भी बुक में पेजेस टर्न करोगे तो ब्लैक हेडिंग में करके लिखा रहता है 2 पॉइंट ऐसे करके, तो वही है पॉइंट नंबर 2 एंड 3, राइट। अगर इन केस ढूंढने में तकलीफ होगी इसलिए मैंने बता दिया, इन केस अगर होती है तो, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो पॉइंट नंबर 3 में सर क्या हटाया है, तो इसमें से सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्टेड। मतलब क्या है कि एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से सिर्फ क्या हटाया है कि जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, बाकी मीनिंग्स पढ़ना है कि प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होता है, और शेयर क्या होता है। ये 3 इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट में है, तो वो तीनों चीजें पढ़नी है। सिर्फ आपको क्या नहीं पढ़ना है वो है टाइप्स, ओके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 में है पेज नंबर 16 पे आपको मिल जाएगा, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, 6 है, 8 है और 13 है, राइट। क्या कौन कौन सा इलस्ट्रेशन है? 5, 6, 8 और 13। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है। किससे है ये? कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस वाले क्वेश्चन जो है वो हम लोग को नहीं आने वाले इस बार, और उसका क्वेश्चंस भी कौन कौन से वो यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, और साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन से, तो 8 टू 11 ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा, और ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में बच्चों को थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कत होती थी, तो अच्छी बात है कि ये इस बार से हटा दिया है। बट मैंने कहा ना कि एक बार इसको पढ़ लेना तो अच्छा रहेगा, एक ही बार रीड करना, एक या दो बार। जैसे सिलेबस जब पढ़ते हो तो एक बार जैसे सिलेबस पढ़ते हो वैसे ही मन लगा के अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये सिलेबस का जो हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस सिलेबस का, ये इन्फॉर्मेशन तब यूज करना जब आप लोग रिवीजन करने बैठो, राइट। तो रिवीजन करने बैठो तो साइड में सारी चीजें लिख लेना एक नोटबुक में, और हर चैप्टर वाइज ही लिखना, एक साथ पूरा लेके मत बैठ जाना। चैप्टर 1 2 3 4 5 तो सेपरेट सेपरेट लिख के वो आते हैं ना स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स लगा लेना चैप्टर से पहले, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा।
अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 15। तो पॉइंट नंबर 15 है, पेज नंबर 49 पे है, और इसमें से जो क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक टॉपिक होता है उस चैप्टर में कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये चैप्टर भी वो लोग ये टॉपिक भी नहीं पूछने वाले एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 16 पेज नंबर 53 पे मिल जाएगा। इसमें है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कंपनीज वर्टिकल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करना है शेयर कैपिटल, उसके बारे में भी वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 16 है और पेज नंबर 53 है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 17। तो पॉइंट नंबर 17 है, पेज नंबर 14, और इसमें सम इंपॉर्टेंट इश्यू। तो बेसिकली ये थियरी है, तो वैसे भी थियरी इतना ज्यादा नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी चलो बता दिया है तो हम रीड भी नहीं करेंगे, है ना, बता दिया तो अब क्यों पढ़ेंगे उसको, तो ये थोड़ा याद रखना पॉइंट नंबर 17 में है। और उसके बाद थोड़ी चीजें और याद रखनी है, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 15 to 19 नहीं पूछने वाले, और एक्सरसाइज नंबर 19 to 24। बेसिकली ये जो रिलेटेड है ये प्रोरेटा से ही रिलेटेड है, तो प्रोरेटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछने वाले वो लोग, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल वन टाइम रीडिंग नेसेसरी। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले क्या इन्होंने हटा दिया है, पॉइंट नंबर 3, वो भी क्या है, पेज नंबर 65 पे है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। राइट, ये चैप्टर्स में से हटा दिया इस बार। इसमें से पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो लोग पूछ लेते थे कि जैसे बेरा डिबेंचर क्या है, या फिर उसमें अलग अलग जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या, डेफिनेशंस पूछ लेते थे, तो अब तो वो हटा दिया तो वो नहीं पूछेंगे। इसीलिए अच्छी बात है, हमारे लिए बेनिफिट होगा, बट स्टिल एक बार रीड कर लेना, बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी टॉपिक आता था, अब हटा दिया गया तो नहीं पूछेंगे। लेकिन याद रखना, अगर थियरी पोर्शन हटा दिया गया है तो हो सकता है वो लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले, राइट, एक दो प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा दे दे इसमें से, तो इसके लिए अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है, पेज नंबर 79 पे है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो क्या है ये, कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम लोग को नहीं पूछने वाले। कंसिडरेशन अदर देन कैश का शेयर्स में भी नहीं आने वाला और डिवेंचर में भी नहीं आने वाला, एक तो दोनों जगह कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो पेज नंबर है 81 पे। क्या है, पेज नंबर 81 पे है, इशू डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये भी आपका वो लोग नहीं पूछने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 83। तो ये भी हमारे में से नहीं आ गया, इसमें टॉपिक क्या है वो देख लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो भी आपसे नहीं पूछने वाले। फिर पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, पेज नंबर 93। इसमें क्या है, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि इसके भी क्वेश्चंस हैं। जो देखो, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे है कि इशू डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेसिकली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं हमारी बुक में। तो जब वो टॉपिक हटा दिया तो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, पेज नंबर 94। तो पेज नंबर 94, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर पूरा का पूरा टॉपिक इन लोगों ने क्या किया है, हटा दिया है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। अब उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में एक थियरी पोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, राइट। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन में या एक्सरसाइज में से क्या हटाया है। तो इलस्ट्रेशन में 5 to 11, 18 to 24, ये इलस्ट्रेशन पोर्शन है। और एक्सरसाइज में से क्या हटाया है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11 to 14, राइट, 11 to 14 और 19 to 29, यानी मेजर पोर्शन तो कट ही कर दिया इस चैप्टर में से। तो याद रखना, अब इसमें से जब वो लोग क्वेश्चंस पहले पूछते थे, अब इतना सारा कट कर दिया, तो इट मे पॉसिबल जो बाकी क्वेश्चंस बचे हो वो दो पूछ लें, क्योंकि मार्क्स तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। हालांकि अभी मार्क्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इट मे पॉसिबल एग्जाम से पहले हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे, तो जब भी वो इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ताबड़तोड़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो लेट नहीं होगा, उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि वो जरूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, कंपनी फाइनल अकाउंट। तो कंपनी फाइनल अकाउंट में से कुछ भी नहीं हटाया, राइट, नथिंग हैज बीन डिडक्टेड। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा और अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में है पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 155, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थियरी पोर्शन है जो हटा दिया था, पेज नंबर कितने पे, 155 पे है। अब पॉइंट नंबर 4 है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी थियरी पोर्शन है, हटा दिया गया है, पेज नंबर 156 पे है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थियरी पोर्शन स्टिल इग्नोर करना है हमें,
ओके। एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना पेज नंबर 158 पे है। और पॉइंट नंबर 8 पेज नंबर 159 यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पेज नंबर 159 पे, और ये भी क्या है, हटा दिया गया है। ये बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, पेज नंबर 160 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बेसिकली ये सारी पोर्शन जो है ना, ये सारी थियोरी पोर्शन है और सारा का सारा इन लोगों ने हटा दिया है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, पॉइंट नंबर 10 में है लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हटा दिया है। फिर पॉइंट नंबर 11 में पेज नंबर 161 पे है सिग्निफिकेंस और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हटा दिया है। सॉरी, सिग्निफिकेंस ऑफ है, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करें पॉइंट नंबर 12 में, तो पेज नंबर 162 पे है स्टेजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हटा दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 14 डिडक्टेड ओनली एग्जांपल्स ऑफ मिसिंग डिटेल, हाँ ये थोड़ा समझ लेना। ये क्या है कि अगर तुम एक्सरसाइज में देखोगे, एग्जांपल्स में देखोगे, तो कुछ क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन मार्क है, राइट, कि वो डिटेल्स हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी क्वेश्चन की, जैसे 2010 और 11 का इंफॉर्मेशन है, तो इट में पॉसिबल ये दिया हो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो डिडक्ट कर दिए हैं। और एग्जाम्पल में जितने भी वैसे क्वेश्चन है, या एक्सरसाइज में जितने भी वैसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, तो इस चैप्टर में से भी काफी चीजें उन लोगों ने हटा दी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की, तो पेज पॉइंट नंबर है 15 पेज नंबर 185, और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज है, वो भी नहीं करना है। अगर पूरा टॉपिक ही हटा दिया है तो सब कुछ नहीं करना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 20 और क्वेश्चन नंबर 8 and 10 एंड 11 and 14 ये याद रखना है। इतने क्वेश्चन हटा दिए और इतने एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें से क्वेश्चन कौन से हटाए हैं, एक तो वो क्वेश्चन मार्क वाले और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट का, यानी हमें सिर्फ कंपेरेटिव का ही पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है इसमें से। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। तो अकाउंटिंग रेशियो और एनालिसिस में से सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हटाया, ये है पेज नंबर 211 पॉइंट नंबर 3, ये भी 211 पे ऑब्जेक्टिव, 212 लिमिटेशन एंड 215 ओनली ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। याद रखना कि जो हमारा पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये पेज पॉइंट नंबर 7 है, पेज नंबर 215 है। इसमें से दो ही टॉपिक हटा दिया है, एक है ऑपरेटिंग रेशियो और एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों हमें पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा कौन सा, डिडक्ट किया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये इसके क्वेश्चंस भी तो होंगे ना, तो इसके क्वेश्चंस है 6 to 9 इलस्ट्रेशन में है, और बाकी एक्सरसाइज में 5 and 16, सॉरी 5 and 6, ये दोनों चीजें नहीं करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 में है पेज नंबर 228 पे है सॉल्वेंसी रेशियो, पूरा का पूरा ही हटा दिया, यानी सॉल्वेंसी रेशियो में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इग्नोर करने हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर है 16 to 22 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 9 to 14, इतनी सारी चीजें वहां से हटा दी, इसको याद रखना। और फिर ये है हमारा फाइनल चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या उन्होंने डिडक्ट किया है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुसीबत का काम लगता है, क्योंकि इसका ही फॉर्मेट जो है वो सबसे लेंदी है। बट एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आने वाले आगे की क्लासेस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, FI SY TY वहां पे काम आएगा। तो एक बार फॉर्मेट रीड कर लेना, एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, ताकि बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास रहे, ठीक है। पेज नंबर 260 है, वो भी ध्यान रखना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 to 10, 15 and 16 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 to 17, इतनी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पेज नंबर 275 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हटा दिया, फाइनेंसिंग हटा दिया, नहीं हमें पढ़ना सिर्फ है इन्वेस्टिंग, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इन्वेस्टिंग। अब तो कंफर्म है कि क्वेश्चन भी इसी में से पूछेंगे, यानी बाकी का तो इलस्ट्रेशन भी हटा दो और क्वेश्चन भी हटा दो, तो एक टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में से और 4 मार्क्स फिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंट का रिड्यूस सिलेबस, और इसका मैं आपको है ना छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आसानी से ले सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि तुम इसको अपने बुक में या नोटबुक में लिखना हो तो नोटबुक में लिख लेना, और बुक में टिक करना तो बुक में टिक कर सको, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5, आई मीन चैप्टर नंबर 5 तक। उसके बाद ये है सेकंड का, चैप्टर नंबर 6 से है आपका, जितना दिख रहा है उतना ले लो, फिर सेकंड में ले लेना, ओके। फिर पॉइंट नंबर 10 से, और ये आ गया पॉइंट नंबर 16 तक। फिर उसके बाद बाकी का ये 17 से अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं ये नेक्स्ट का, थोड़ा ये लेंदी है, फिर चैप्टर नंबर 3 तक। फिर चैप्टर नंबर 3 से ये आ गया, ओके,
चैप्टर नंबर 3 से ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 7 तक इसमें, फिर पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 का ये पूरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट का भी ये अकाउंटिंग रेशियो, और फिर ये लास्ट। ओके, तो 4-5 स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मे बी शायद 6-7 हो जाए, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना और इसको अच्छे से हमें करना है, याद रखना है इस बात को। ओके, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी एक क्लियर कट आइडिया मिले और उनको भी एक आइडिया लगे कि उन्हें पढ़ना कैसे है। और याद रखना कि अगर तुम्हें आगे कुछ करना है लाइक सीए या सीएस, तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार सिलेबस को अच्छे से 100% कंप्लीट करना, ठीक है, 100% कंप्लीट करना, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो। उसके बाद ही सिलेबस के ऊपर तुम डिपेंड करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना। मैंने पहले ही कहा ना कि ये सिलेबस हमें तभी यूज करना है जब हम रिवीजन करेंगे, जब फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तब यूज नहीं करना। ओके, तो इस बात को याद रखना और इसी तरह से आगे अपना पढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।